இன்று ஆடி மாதத்தின் சனிக்கிழமை சாக்ஷாத் ஸ்ரீ விஷ்ணு பகவானின் வராக அவதாரத்திற்கு ரொம்பவும் விசேஷமான நாள். நாம் பிறவி புண்ணியம் செய்திருந்தால் மட்டுமே இந்த வராக ஸ்தோத்திரம் கண்ணிலேயே படும், காதால் கேட்கும் பாக்கியம் கிடைக்கும். ஒருமுறை இந்த ஸ்தோத்திரத்தை கேட்டுவிட்டால் எப்பேற்பட்ட கஷ்டங்களும் தீரும், கடன் பிரச்சனைகள் தீரும், நீண்ட நாட்களாக நாம் நினைத்து கொண்டிருக்கும் காரியங்கள் உடனே நிறைவேறும். ஓம் ருஷய ஊச்சுஹு जितं जितं ते जितयज्ञभावना त्रयीं धनुं स्वां परिधुन्वते नमः यत्रोमकर्तेषु निलिल्युरुध्वराः तस्मै नमः कारणसूकरायते रूपं तवैतन्ननु दुष्कृतात्मनां दुर्दर्शनं देवयदद्वरात्मकं छन्दांसि यस्य बर्हिरोम स्वाज्यं दृशित्वङ्ग्रिषु चातुर्होत्रं सृक्तुण्ड आसीत् स्रुवैशनासयो दिटोधरे समसा कर्णरन्ध्रे प्राचित्रमास्ये ग्रसने ग्रहास्तु ते यच्चर्वणं ते भगवन्नग्निहोत्रं दीक्षानुजन्मो वसधः शिरोधरं त्वं प्रायणीयो दयनीयदंष्ट्रः जिह्वा प्रवर्ग्यस्तव शीर्षकं क्रदोः सभ्यावसत्यं चितयो सवोहिते सोमस्तुरेतः सवनान्यवस्थितिः संस्था विभेदास्तव देवधातवः सत्राणि सर्वाणि शरीरसन्धि त्वं सर्वयज्ञक्रतुरिष्टिबन्धनः नमो नमस्तेऽखिलयन्त्रदेवता द्रव्याय सर्वर्गतवे क्रियात्मने वैराग्यभक्त्यात्मजयानुभावित ज्ञानाय विद्या गुरवे नमो नमः दंष्ट्राग्रकोट्या भगवंस्त्वया धृता विराजते भूतरभूसभूधरा यथा वनान्निस्सरदो तथा धृता मतङ्गजेन्द्रस्य सभद्रपद्मिनी त्रयीमयं रूपमिदं च सौकरं भूमण्डले नाथ तथा धृतेन ते चकास्ति शृङ्गोटगणेन भूयसा कुलाचलेन्द्रस्य यतैव विभ्रमः संस्थापयैनां जगतां सतस्तुषां लोकाय पत्नीमसिमातरं पिता विधेम चास्यै नमसा सहत्वया यस्यां स्वतेजोऽग्निमिवारणावदाः कश्रद्धतीतान्यतमस्तव प्रभो रसां कदा या भुव उद्विपर्हणं न विस्मयोऽसौ त्वयि विश्वविस्मये यो माययेदं ससुचेति विस्मयं विधुन्वता वेदमयं निजं वपुः जनस्तपः सत्यनिवासिनो वयं सटाशिकोद्धूतशिवाम्बुबिन्दुभिः विमृज्यमाना भृशमीशभाविताः स वै पदभ्रष्टमतिः स वैशते यः कर्मणां पारमपारकर्मणः यत्योगमाया गुणयोगमोहितं विश्वं समस्तं भगवन् विदेहिशम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे श्रीवराह प्रादुर्भावो नाम त्रयोदशोऽध्यायः. ஆடி சனிக்கிழமையன்று இந்த வராக ஸ்தோத்திரத்தை காலையிலோ மாலையிலோ ஒரு முறை காதால் கேட்டால் கூட நாம் 7 ஜென்மங்களாக செய்த பாபங்கள் அனைத்தும் நீங்கும். பிறவி புண்ணியம் செய்தவர்களுக்கே இந்த வராக ஸ்தோத்திரம் கண்ணில் படும், காதால் கேட்கும், புண்ணியம் கிடைக்கும். அப்படிப்பட்ட அற்புதமான இந்த ஸ்தோத்திரத்தை உங்களுக்கு தெரிஞ்ச எல்லாருக்குமே கட்டாயம் பகிருங்க. இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க. நாளைக்கு மற்றொரு பதிவில் சந்திப்போம். ஹரி ஓம். மகா பெரியவா போற்றி.